डेमो क्लास लेबा भी थे तो सिक्कर जयपुर यहाँ शहर में गए गुने RS की? नहीं, कभी नहीं गई। हम तो विश्वास से यहीं आए और यहाँ आके जब पढ़ा, मैम से पढ़ा, और भी अलग टीचर्स, जो फैकल्टी हमारी बहुत अच्छी है, यहाँ की जो फैकल्टीज़ है वो बहुत अच्छी है, हमारे लिए मेहनत कर रही है। अगर हम भी अच्छे से मेहनत करेंगे तो पक्का बन ही जाएंगे। लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ ना, इसलिए RS में इंग्लिश मीडियम मतलब कोचिंग्स में उतनी यूज़ नहीं करते हैं लैंग्वेज। अरे झुंझुनू में यहाँ पर सर मैम लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स हमारे झुंझुनू के हैं लेकिन वो जाएंगे सीकर और जयपुर। टीचर्स हमारे झुंझुनू के हैं लेकिन वो जाएंगे सीकर और जयपुर, और फिर वो लौट कर झुंझुनू आएंगे एक टैग के साथ। तो एज अ डायरेक्टर मैं खुद सिंपली इस चेयर पे नहीं बैठी हूँ, मैं बच्चों के सेक्शनल टेस्ट लेती हूँ, जो कि जितना पोर्शन कंप्लीट हुआ उसका सेक्शनल टेस्ट होगा। मैं एक बहुत मोटा अमाउंट बच्चों से लेने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जितना कम से कम अमाउंट में बच्चे को कोचिंग कराई जाए वो बेस्ट होगी। स्टाफ हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों से है, राजस्थान से भी है और दिल्ली से भी है। इंडिया और वर्ल्ड वाला जो पोर्शन है, भारत और विश्व वाला, वो हम दिल्ली में जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं, जो IAS की कोचिंग्स करवाते हैं, उन फैकल्टीज़ को हमने इनवाइट किया है यहाँ पर सुविधाएं देने के लिए। जी, हमारा बैच सुबह 9 o'clock स्टार्ट हो जाता है। 9 से लेके 1 बजे तक हमारी एक बैच है, फर्स्ट जो मॉर्निंग बैच है। दूसरा हमारा है बैच इवनिंग वाला बैच हमारा 2 बजे से स्टार्ट होता है। उसके बाद में वो बच्चा है मजबूर हो गया कहीं ना कहीं झुंझुनू से यहाँ से माइग्रेट होके दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाने में। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप संस्था को विजिट करें, उसके बाद में यहाँ आए, टीचिंग्स की क्वालिटी देखें कि किस लेवल से हम जो है आपको पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद में हमें बहुत अच्छे लेवल से उनको पढ़ा करके, और हमारा ये टारगेट है कि जो भी बच्चा हमारे साथ पढ़े तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो। आप यदि 2 घंटे भी स्टडी कर रहे हैं लेकिन वो प्रोडक्टिव स्टडी होनी चाहिए। आप बुक खोल के बैठ गए और उसमें आपने 10 घंटे निकाल दिए, वो व्यर्थ है। सर बढ़िया पढ़ाई हो रही है और मतलब अच्छे से पढ़ाती है मैम, और कोई कन्फ्यूज़न होता है तो बता देती है या पर्सनली हम पूछ लेते हैं, और रेगुलर बैच चल रहे हैं। सारा दर्शकों राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पूछे आप झुंझुनू जिले के झुंझुनू जिले में अभी फिलहाल में खड़े हूँ मंडावा मोड़ से। जो ही आप डिपू की साइड में चला तो RS अकेडमी लगभग मंडावा मोड़ से डिपू का नहीं चला तो लगभग महज 300 मीटर की दूरी पर ही है। बहुत ही शानदार क्लास RS IPS और SI की थे। ओनली 3 बेंच चलाया जाए, बच्चों भी अब बातचीत कर सं और गुरुजनों भी अब बातचीत कर सं, और कठियाऊँ ये स्टाफ लेके आई। और पहले वह स्टाफ है जगह कठे कौन सी कोचिंग संस्थान में पढ़ाया जाता है, और मैनेजमेंट मैडम जी बाहू भी अब बातचीत कर सं कि झुंझुनू का मैंने एक झुंझुनू ही शहर के चुनियो अठे RS IPS और SI की बेंच चलाने के लिए। तो अभी कठिना कठे झुंझुनू का जगह आम आदमी ही जगह आर्थिक स्तर थोड़ो ठीक होने वा को बच्चा के लिए भी एक खुशखबरी है बहुत ज़्यादा कि बाको कम खर्चा का मान RS और IPS हटे झुंझुनू पढ़ की झुंझुनू का बच्चा बन सके हैं। मेरा नाम महरीन है, भीमसर से हूँ मैं। क्या की तैयारी कर रहे होते? मैं RS की तैयारी करने के लिए यहाँ मेरे को लगभग 20 से 25 दिन हो गए यहाँ ज्वाइन किए हुए। पहले भी कटे RS की कोचिंग करी? नहीं, मैंने यहाँ से पहले कहीं कोचिंग वगैरह नहीं ली, फर्स्ट यहीं से स्टार्ट किया है। तो थे RS की तैयारी के लिए सोचा तो थे झुंझुनू का मायने तो यह पहली कोचिंग है शायद RS की? हाँ, हमारे पास जब इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि भाई हमारे यहाँ झुंझुनू में ही जब कोचिंग है तो फिर दूर जैसे सीकर, जयपुर, दिल्ली साइड क्यों जाना, जब हमारे झुंझुनू में हमें अच्छी कोचिंग है, बहुत अच्छी है। डेमो क्लास लेबा भी थे तो सीकर, जयपुर यहाँ शहर में गए गुने RS की? नहीं, कभी नहीं गई। हम तो विश्वास से यहीं आए और यहाँ आके जब पढ़ा, मैम से पढ़ा, और भी अलग टीचर्स, जो फैकल्टी हमारी बहुत अच्छी है, और शिल्पा मैम भी हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं खुद सेल्फ स्टडी करके, और हमारे लिए करंट अफेयर है और भी हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए। कितना घंटा की लगभग क्लास लगे सारी? एक क्लास लगभग 3 घंटे एक क्लास लगी जाती है और ज़्यादा भी हो जाती है। समझ में सारो आवा कि जो टीचर पढ़ावे जो पूरा समझ? हाँ, एकदम समझ में आता है। मेरे को तो ऐसे लगता है कि जैसे मेरे हिस्ट्री हमेशा से ही थी, मतलब हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सारे सब्जेक्ट 11th से स्टार्ट है, पर यहाँ आने के बाद ऐसे लग रहा है मेरे को कि हाँ स्टार्टिंग है ना वो मेरी अब से स्टार्ट हुई है। तो RS बन जाओगा क्या? हाँ, इंशाल्लाह। अगर जैसे कि यहाँ की जो फैकल्टीज़ है वो बहुत अच्छी है, हमारे लिए मेहनत कर रही है, अगर हम भी अच्छे से मेहनत करेंगे तो पक्का बन ही जाएंगे। क्लास में डाउट रहे तो फिर भी डाउट क्लास भी अलग लगेगी? हाँ, अगर हमें कोई भी डाउट हो
तो शिल्पा मैम है, वो मतलब हर सब्जेक्ट में हमें कोई भी डाउट है वो हमें हमारा दूर करते हैं। शिवा चौधरी गुड्डा। अच्छा, गुड्डा गोड़ जी उठे आ रहे हो देख। हाँ, तो गुड्डा गोड़ जी सिक्कर को भी आधी घंटे लगे। आधी घंटा तो लगता है, पर वहाँ नहीं, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ ना, इसलिए RS में इंग्लिश मीडियम मतलब कोचिंग्स में उतनी यूज़ नहीं करते हैं लैंग्वेज। अरे झुंझुनू में यहाँ पर सर मैम लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो तो RS का मैंने पढ़ाई के साथ साथ में लास्ट में इंटरव्यू भी हुआ वो, तो बिकले भी कुछ था बताया जाएगी। हाँ, की तैयारी करवाई जाए तो जैसे कि आपको मतलब कि कैसे कॉन्फिडेंटली आंसर्स करना है, कैसे वहाँ पर जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, डिसिप्लिन, ये सब मैटर करती है। डेमो क्लास पहले भी कटे जाके ली गई, नहीं। तो अभी क्या लग रहा है घर का वो एक सपना है था ना RS बनाने को, तो वो पूरा हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर सर सब ठीक है, फैकल्टी भी बढ़िया है, लैंग्वेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अदर कोचिंग्स में लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम होती है, नोट्स राइटिंग की, यहाँ पर सब ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर शिल्पा चौधरी है, मैं यहीं झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ। मैं अब आप लोगों के मध्य RS की कोचिंग बच्चों को करवाना चाहती हूँ। झुंझुनू ही शहर के चुने थे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है। दूसरा, गर्ल्स के लिए थोड़ा सेफ्टी इशू होता है। तो मेरा यहाँ कोचिंग खोलने का पर्पज़ ये है कि मैं झुंझुनू के जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जयपुर और सीकर में यदि हम अपने बच्चे को भेजें तो वहाँ एक अच्छी तैयारी हो सकती है। देखिए, स्टूडेंट्स हमारे झुंझुनू के हैं लेकिन वो जाएंगे सीकर और जयपुर। टीचर्स हमारे झुंझुनू के हैं लेकिन वो जाएंगे सीकर और जयपुर, और फिर वो लौट कर झुंझुनू आएंगे एक टैग के साथ कि हम जयपुर की फैकल्टी हैं, हम सीकर की हैं, हम दिल्ली की हैं। तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए हमें। हम झुंझुनू में रहकर भी एक अच्छे उच्च लेवल की तैयारी कर सकते हैं, उच्च स्तर की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको हमारे साथ ट्रस्ट शो करना पड़ेगा, आपको विश्वास दिखाना पड़ेगा कि झुंझुनू में रहकर भी आपका बच्चा प्रतियोगी परीक्षा की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकता है। जैसे कि मैं खुद इस सिस्टम में हूँ, तो एज अ डायरेक्टर मैं खुद सिंपली इस चेयर पे नहीं बैठी हूँ। मैं बच्चों के सेक्शनल टेस्ट लेती हूँ, जो कि जितना पोर्शन कंप्लीट हुआ उसका सेक्शनल टेस्ट होगा, फिर फुल लेंथ टेस्ट होंगे, फिर मेंस के। ये एक पूरा सिस्टम है। इस तैयारी को हम किसी भी भाग में विभाजित नहीं कर सकते कि हमें प्री की तैयारी करनी है, हमें मेंस की करनी है, या सिंपली हम पूरा फाउंडेशन की तरह इसको लेकर चलते हैं। एक एग्ज़ाम कंप्लीट होने के पीछे उसके जो भी स्टेप्स हैं उनको एक सिस्टम की तरह देखिए कि मेरा सिलेक्शन जब तक नहीं होता तब तक मैं इस तैयारी में प्रयासरत हूँ। ओपनिंग करें कितना दिन होगा ये? अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 फरवरी से हमारे बैचेस स्टार्ट हुए हैं, और मैं एक बहुत मोटा अमाउंट बच्चों से लेने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जितना कम से कम अमाउंट में बच्चे को कोचिंग कराई जाए वो बेस्ट होगी। दूसरा ये है कि सर देखिए, अब सीकर और जयपुर में जाकर कोचिंग करना बहुत ही रहने का खर्चा है, और मोटी फीस तो आपको देनी ही है। सीकर और जयपुर के कंपैरिजन में जस्ट हाफ फीस है। ये कोई मैं ऐड या कुछ प्रोमो नहीं कर रही हूँ, मैं जो धरातल की सच्चाई है उसी से आपको अवगत करवा रही हूँ। जिस टाइप की फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, आप एक बार इंस्टीट्यूट विजिट कीजिए। तो आप अपने झुंझुनू को ये या फिर बारसों है? स्टाफ हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों से है, राजस्थान से भी है और दिल्ली से भी है। इंडिया और वर्ल्ड वाला जो पोर्शन है, भारत और विश्व वाला, वो हम दिल्ली में जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं, जो IAS की कोचिंग्स करवाते हैं, उन फैकल्टीज़ को हमने इनवाइट किया है यहाँ पर सुविधाएं देने के लिए। प्लस ये है कि जो बहुत सारे लोग हैं, सिलेक्टेड लोग हैं, जो RS में, IPS और IAS में सिलेक्ट हुए हैं, वो भी अपने अनुभव आप लोगों से शेयर करेंगे, जिससे कि बच्चे मोटिवेट होते रहें कि जो गलतियां हमने की वो गलतियां वो बच्चे ना करें, और उस वे में एक बहुत ही सतत प्रयास के साथ अच्छी तैयारी हम करवा सकें। परीम भी पास हो जाए, मेंस में भी पास हो जाए, लेकिन इंटरव्यू में लास्ट में खड़े ना खड़े सफल हो जाए, तो लगातार बन 2-3 बार इंटरव्यू में सफल हो जाए, तो बन थे के मोटिवेट करना चाहो? देखिए सर, ये इंटरव्यू जो है ये मेनली पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपका पढ़ने से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी से आप किसी भी ऑकवर्ड कंडीशन या किसी भी एडवर्स कंडीशन या विपरीत परिस्थिति को हैंडल करना ही
पर्सनैलिटी का कहा जाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से आपका विवेक जागृत होता है, पढ़ाई से सिंपली आपको ज्ञान प्राप्त होता है। इस पर्सनैलिटी पे वर्क करेंगे हम और आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको किसी ऑकवर्ड कंडीशन यानी विपरीत परिस्थिति में एक्ट करना है और कैसे आपको एक खुशी वाला जो माहौल होता है उसमें एक्ट करना है। तो आप बस ये बता सकें कि एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी बच्चा ने करवाई जाएगी? जी बिल्कुल। एक्चुअली सर हमारा ये है कि जिस दिन पहले दिन बच्चा क्लास में एंटर करता है हम उसी दिन से उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरह से एक्चुअली ये जो एग्ज़ाम है ये पूरा एक सिस्टम है जैसा कि मैंने आपको बताया। प्री का एग्ज़ाम है वो MCQ टाइप के होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं न्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिनको बोलते हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी हैंडल करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये बहुत इजी काम नहीं होता। उनको बहुत आसानी से कैसे आप हैंडल करेंगे ये भी एक पर्सनैलिटी पे ही डिपेंडेंट चीज़ है। तो हम फर्स्ट डे जब बच्चा हमारे पास आता है उसकी पर्सनैलिटी पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं और थ्रू आउट हम उसी पे वर्क करते रहेंगे। जितनी ज़्यादा पर्सनैलिटी पे वर्क होगा उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेशन होगा। कितनी बजे वो बेंच स्टार्ट हुआ आप लोग? जी हमारा बैच सुबह 9 o'clock स्टार्ट हो जाता है। 9 से लेके 1 बजे तक हमारी एक बैच है, फर्स्ट जो मॉर्निंग बैच है। दूसरा हमारा है बैच इवनिंग वाला बैच हमारा 2 बजे से स्टार्ट होता है और फिर डिपेंड करता है कि कितनी लंबी क्लासेस हैं। 5 to 6 o'clock तक बैच रहता है। हर साप्ताहिक टेस्ट होएगी? जी मैंने आपको बताया कि जिस हिसाब से सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा तो वो छोटे छोटे टेस्ट उनको सेक्शनल टेस्ट बोलेंगे वो कंप्लीट होंगे। फिर एक सब्जेक्ट के सिलेबस कंप्लीशन पे एक फुल लेंथ टेस्ट होगा यानी पूरे सिलेबस का टेस्ट होगा। उसके बाद प्री की टेस्ट सीरीज चलेगी और उसके बाद हम मेंस के जिस तरह से सब्जेक्ट पढ़ेंगे उनके सेक्शनल टेस्ट होंगे और फिर फुल लेंथ टेस्ट होंगे। 1 बजे जो बच्चों छूट जाए लेकिन फिर बोठे तैयारी करना चाहो तो लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है? बिल्कुल लाइब्रेरी की व्यवस्था है हमारे पास। ये इसी प्रांगण में बैठकर अपनी प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं और डाउट सेशंस भी हमने रखे हैं। करंट अफेयर्स की तैयारी हम खुद करवाते हैं प्लस करंट अफेयर के टेस्ट भी लेते हैं बच्चों के टाइम टू टाइम। करंट की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे सब लोग बोलते हैं कि पेपर करंट बेस्ड है बट उसको कहाँ से पढ़ें वो एक ब्लाइंड चीज़ हो जाती है। तो उनको किस लेवल से करंट पढ़ना है और किस लेवल से उसको टेस्ट फॉर्मेट में तैयारी करवानी है, किस टाइप के क्वेश्चंस करंट से आ सकते हैं वो सारा हम बच्चों को तैयारी कराते हैं और 2 महीने के अंदर अंदर हमारी हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध करा दी जाए। मेरा नाम IK चौधरी है और मैं RS अकेडमी में ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो मैं ही देखूंगा यहाँ पे। और अभी फ़िलहाल मैं जयपुर में अलग अलग संस्थाओं में कार्यरत हूँ। इसके अलावा लगभग 2014 से मैंने इस जर्नी को शुरू किया था टीचिंग को और उसके बाद में कई बड़ी संस्थाओं के साथ मैं जुड़ा रहा हूँ और अब हाल ही में मैं RS अकेडमी के साथ जुड़ा हूँ। झुंझुनू में हम लोग आ रहे हैं एक मजबूत इरादों के साथ में यहाँ के जो बच्चों को प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के रिस्पेक्ट में। तो झुंझुनू का मैंने एक RS IPS ऐसा ही यहाँ का प्रशासनिक बड़ा जो पद ही बाकी कोचिंग संस्थान ही कुने तो एकमात्र RS अकेडमी या झुंझुनू में खुली है। तो थन के लाग रहे के थारो टारगेट रहेगी पहलो? देखो पहला तो मैं ये बताऊं कि झुंझुनू का जो बच्चा है वो काफ़ी टैलेंटेड है और इवन हम जब अलग अलग संस्थाओं में इवन जयपुर में भी पढ़ाते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जो झुंझुनू से आके वहाँ पे पढ़ रहे हैं और इवन जो सिलेक्शन रेट है झुंझुनू के बच्चे की वो काफ़ी हाई है कंपेयर टू अदर जो डिस्ट्रिक्ट के बच्चे उनसे, क्योंकि हमेशा से ही झुंझुनू है शिक्षा के क्षेत्र में वैसे भी अव्वल रहा है तो इसलिए उनका बेस है वो पहले से ही मजबूत है कंपेरेटिवली अदर जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनके बच्चों से। लेकिन दिक्कत ये रही झुंझुनू के साथ में कि यहाँ पे कोई भी संस्था है उस तरीके से काम नहीं कर पाया, बिजनेस मॉडल बनाया संस्थाओं को और उसके बाद में धीरे धीरे जो बच्चा है उसने यहाँ की संस्थाओं में विश्वास खो दिया। बेसिकली जो हम बात करें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लाइन की तो उसके बाद में वो बच्चा है मजबूर हो गया कहीं ना कहीं झुंझुनू से यहाँ से माइग्रेट होके दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाने में। बच्चा वहाँ पे भी वो परचम लहरा रहा है तो हमें लगता है कि यदि वो सुविधाएं और वो विश्वास वापस से यहाँ डेवलप किया जाए तो फिर हम संस्थाओं में पहले तो विश्वास डेवलप करेंगे और डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल से जो है सिलेक्शन रेट को यहाँ रह के भी हम तय कर सकते हैं। ये हमारा एक उद्देश्य है और ये हमारा विजन है झुंझुनू के बच्चों के साथ जुड़ने का। जयपुर जी का कॉस्टली शहर ही आम आदमी मन अफोर्ड कर कौन सके जयपुर की शिक्षा झुंझुनू मिल रही है बा बच्चा थे के मोटिवेशन देना चाहो कि एक बार RS अकेडमी में आके जरूर देखिए?
देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चों ने यहाँ की संस्थाओं में विश्वास खोया है, उस विश्वास को वापस से जगाना है। और मैं ये नहीं कहता कि आप सीधा ही हम पे विश्वास कीजिए। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप संस्था को विजिट करें, उसके बाद में यहाँ आए, टीचिंग्स की क्वालिटी देखें कि किस लेवल से हम जो है आपको पढ़ा रहे हैं, क्या कोई कमी है यहाँ की टीचिंग में, और जयपुर से जो आप पढ़ के आए हैं या आपके जो है सीनियर वहाँ पढ़ रहे हैं, उनसे आप कंपेयर करवाएं यहाँ की जो है मेथड्स को, तो आपको पता लगेगा कि वही क्वालिटी सेम हम यहाँ पे लेके आए हैं और इवन उससे प्लस ही हम यहाँ पे देंगे। रीज़न है क्योंकि हमें पहला काम करना है कि बच्चों में वो विश्वास पैदा करना है और उसके बाद में हमें बहुत अच्छे लेवल से उनको पढ़ा करके, और हमारा ये टारगेट है कि जो भी बच्चा हमारे साथ पढ़े तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो। क्योंकि हमारा ये नहीं है कि भाई हम सिर्फ एक बिजनेस मॉडल से हम इसको लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो बिजनेस मॉडल पहले चलाए, कई प्रलोभन दिए गए बच्चों को, बच्चा प्रलोभन में आ जाता है, लेकिन उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि ये लाइफ एक बार मिली है। कई संस्थाएं ऐसी है जो आपके भविष्य के साथ, आपके साथ सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रही है और उस एक्सपेरिमेंट में उनका भला हो सकता है, कभी बच्चे का भला नहीं होगा। अच्छा, तो सिलेक्शन की बात करी तो बच्चों ने RS IPS बनने के लिए कितनों केस स्टडी करनी पड़ा है? मेन तो चीज़ है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम पूरी टीम को तैयार करके यहाँ पे ला रहे हैं। उसके बाद में ये होता है कि आपको सिलेक्टिव अप्रोच के साथ में ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है, उसमें कि आपका एक सबसे पहला जो टारगेट होता है कि आपको किस तरह से प्री क्वालिफाई करना है और डिफरेंट एंगल से आपको जो है आपके माइंड की अप्रोच को बढ़ाना होता है। सिर्फ ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्री के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आप जो है फाइनल जो आपका जो डेस्टिनेशन है उस तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि इसमें एक मल्टीपल अप्रोच से आपको चलना पड़ेगा। प्री के टाइम पे ही आपको जो है मेंस की अप्रोच भी साथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्री एक क्वालिफाई एग्जाम है और मेंस है, वहाँ से आपका जो है फाइनल सिलेक्शन निर्धारित होता है। तो इसलिए हमारा जो है टारगेट ये है कि हम प्री के साथ में मेंस ओरिएंटेड स्टडी को जो है फोकस करके बच्चों को आगे लेके जाएं, और साथ ही थर्ड स्टेप इसमें रहता है इंटरव्यू का। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस और किस तरह से बच्चों का एक इंटरनल जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है उसको किस तरह से बढ़ाना है, तो उस लेवल की जो है वो स्किल्स भी हम यहाँ पे पैरेलल में डेवलप करते चलेंगे। तो इसका मतलब है कि हम तीनों स्टेप्स पे हम उसमें पैरेलल में तैयारी करवाएंगे। तो सेल्फ स्टडी का ये है कि कई लोग कहते हैं कि 10 घंटे स्टडी करो इन एग्जाम्स की तैयारी के लिए, 12 घंटे। आप यदि 2 घंटे भी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्टिव स्टडी होनी चाहिए। आप बुक खोल के बैठ गए और उसमें आपने 10 घंटे निकाल दिए, वो व्यर्थ है। इससे बेटर है कि आप रेगुलर मतलब कंसिस्टेंसी के साथ में पर डे 2-2, 3-3 घंटे से आप शुरुआत करें और उसके बाद में धीरे धीरे ही आपकी जो है सिटिंग पावर है वो बढ़ती चली जाएगी। हम पहले से ही उसके ऊपर ये एक जो है उसको एक बताते हैं कि भाई इस एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो बच्चा पहले ही घबरा जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इस लेवल से किसी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक से आपका इंटरेस्ट जनरेट होने लगेगा और फिर आप घंटे आपके लिए मायने भी नहीं रखेंगे। आपका ये होगा फोकस कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है और इसके लिए मुझे कितना अप्रोच इस सब्जेक्ट के मल्टीपल डायमेंशंस में डालना है, तो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे आपकी सिटिंग पावर बढ़ती चली जाएगी। जो 2014 से टीचिंग लाइन में हो, RS IPS आगे तैयारी करवाओ थे, तो अभी लगभग कितना ही बच्चा जगह ही सफल हो गए, थारकुनु बन की कोई प्रशासनिक अधिकारी बन गई? बच्चे का खुद का प्रयास ही उसे सफल बनाता है। हम जिस भी संस्था के साथ जुड़ते हैं, जो भी बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं, तो हमारी तो यही दिल की तमन्ना रहती है कि हर बच्चे का सिलेक्शन हो। लेकिन मेन बात यह है कि कई बच्चे हैं इस फील्ड को सिलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उस पेशेंस के साथ वो काम नहीं कर पाते, तो इसलिए डाइवर्जन हो जाता है उनका। आज जो है राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलमोस्ट मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रशासनिक सेवा का जो पोस्ट है उस पर कार्यरत है। कई बच्चा फिर भी जो सिलेक्शन को नहीं हो पावे, असफल हो जाए, तो बच्चा न था के मोटिवेशन नहीं करना चाहिए। उन बच्चों के लिए मेरा संदेश यही है कि इस एग्ज़ाम्स के प्रोस्पेक्टिव से कि एक लॉन्ग टर्म तैयारी वाला एग्ज़ाम है और पेशेंसली आपको तैयारी करनी चाहिए। यदि सफलता असफलता तो 2 पहलू होते हैं किसी भी चीज़ के। यदि असफल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में असफल हो गए। आपने जिस तरीके से जो तैयारी की थी, शायद उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत रही है, तो उस तैयारी को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है आपको, और फिर से आपको जो है कोशिश करनी है मॉडिफिकेशन के साथ में कि किस तरीके से आप जो है वो इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। और इसके लिए ज़रूरत होती है बहुत ही एक टारगेटेड जो है अप्रोच की, और साथ में एक बहुत ही अच्छे मार्गदर्शन की। और उन मार्गदर्शन के रिस्पेक्ट में आपके टीचर्स आपको इसमें बहुत ही बेहतर गाइड कर सकते हैं। जब आप उनसे मिलेंगे कि आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है कि आपकी पिछली जो तैयारी थी उसमें क्या कमियां रह गई है,
तो उन कमियों को आपको ठीक करना है और फिर से उसी जो है हिम्मत के साथ में फिर से आपको आगे बढ़ना है। मैडम जी बहु बात करी है, गुरु जी बहु बात करी है, बच्चों भी अब बातचीत करी है। बहुत ही अच्छा एक प्रयास है झुंझुनू का मैंने कि RS अकेडमी एच की एक मात्र संस्था है कि है RS IPS और SI की तैयारी वह करवामी ही। अब बात करें जयपुर, सीकर, दिल्ली बड़े शहर में जाए तो डेमो क्लास को भी कोई ना कोई चार्ज हुआ है RS की कोचिंग में, लेकिन झुंझुनू की जो RS अकेडमी है को डेमो क्लास भी तो फ्री है। तो एक बार आके डेमो क्लास जरूर लेके जाएं, अनुभवी टीचरों के द्वारा एक तैयारी करवाई जाए है। और सबसे मेन बात यह है कि एग्जाम की तैयारी के साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी है बहुत ही शानदार तरीकों करवाई जाए है। तो एक बार आके डेमो क्लास जरूर लेके देखो। वीडियो के बारे में थारी की राय है मन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।